भारत ने हाल ही में रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और खुद को एक प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माता के रूप में स्थापित किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा है और देश ने अब तक कई देशों को अपने रक्षा उत्पादों की आपूर्ति की है। इनमें होवित्जर तोप, जो भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाती है, एक प्रमुख उदाहरण है। भारत के रक्षा उत्पादों की बढ़ती मांग, विशेषकर ऐसे उपकरणों की जो युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध भारत के रक्षा उद्योग के लिए बड़ा मौका बनकर सामने आया है। रूस के आक्रमण के बाद यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऐसे में यूरोपीय देशों में अपनी सेनाओं और कीव की मदद के लिए तोपों की खरीद के लिए विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कई यूरोपीय देशों ने वैकल्पिक स्रोत के रूप में भारत से तोपों को खरीदने की इच्छा जताई है। इस तोप की खासियत यह है कि होवित्जर तोप उच्च मानक की सटीकता और दूरदर्शन क्षमता प्रदान करती है। यह लंबी दूरी तक गोले दागने में सक्षम होती है, जो कई किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और जैसे उच्च विस्फोटक, मार्गदर्शित और विशेष प्रकार के गोलों का उपयोग कर सकती है। यह तोप विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त होती है, जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा, किलेबंदी तोड़ना और दुश्मन की सेना पर हमला एवं जीपीएस और फायर कंट्रोल प्रणाली होती है, जिससे वे लक्ष्य पर सटीक और प्रभावी हमले कर सकती हैं। साथ ही इनकी तैनाती और स्थान परिवर्तन भी अपेक्षाकृत तेज होता है। वही दोस्तों, भारत की उपलब्धि को देखते हुए पाकिस्तान और चीन की सांसें अटक गई हैं, लेकिन दुश्मन देश यह समझ ले कि भारत की यह उपलब्धि रुकने वाली नहीं है। भारत अद्वितीय विकास कर रहा है। पहले हम लोगों को छोटी से छोटी वस्तु के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहता पड़ता था, लेकिन आज भारत वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करता है और वस्तु का एक्सपोर्ट भी करता है। यह पहले वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही रिपोर्ट अनुसार पोलैंड और स्लोवेनिया के बाद अब रूस के एक और पड़ोसी देश एस्टोनिया इस बात की खोज कर रहा है कि क्या भारतीय कंपनियां देश में विनिर्माण लाइनें स्थापित कर सकती हैं। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हनो पेवुकर ने बताया है कि भारतीय कंपनियां गोला बारूद के उत्पादन के लिए देश में निवेश करने को इच्छुक हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपना रक्षा निर्यात बढ़ा रहा है। 155 मिलीमीटर गोला बारूद बनाने वाली भारतीय रक्षा कंपनियों ने एस्टोनिया के रक्षा उद्योग में निवेश करने की इच्छा जताई है। गोलों के साथ ही भारतीय कंपनियां तोपों की विनिर्माण लाइन स्थापित करने की संभावना पर भी विचार कर रही हैं। एस्टोनिया नाटो के उन कुछ देशों में से है जिसने लगातार 2% रक्षा खर्च की आवश्यकता को पूरा किया है। एस्टोनियाई रक्षा मंत्री ने वीओएन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यह केवल गोला बारूद के बारे में नहीं है, यह आर्ड व्हीकल और होवित्जर का भी उत्पादन है। उन्होंने इस संबंध में जल्द ही भारत आने की उम्मीद जताई है। यूक्रेन युद्ध के दौरान होवित्जर तोपों ने अपनी क्षमता साबित की है। वहीं मध्य पूर्व में संघर्ष ने भी 155 मिलीमीटर तोपों की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकें यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन संभवतः युद्ध का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा पक्ष लंबे समय तक तोपखाने का उपयोग कर सकता है। यूरोप ने वर्षों से हवाई शक्ति और गाइडेड मिसाइलों के लिए तोपखाने की उपेक्षा की है, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि यूरोप 155 मिमी तोपों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नाटो के अनुमानों के अनुसार यूरोप सालाना लगभग 20 लाख गोले का उत्पादन कर सकता है।